वीकेंड का डिबेट शो ये देश है हमारा। सवाल है कि राम भक्ति सिर्फ संयोग है या फिर चुनाव का एक बड़ा प्रयोग। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे सुप्रसिद्ध वीकेंड का डिबेट शो ये देश है हमारा। और इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो बहुत जरूरी है, यानी बात होगी राम धुन की। अक्सर कहते हैं व्यूअर्स, राम से बड़ा राम का नाम। और क्या राम नाम पर 2024 की सियासी धुरी घूम रही है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए संजय गुप्ता का। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता है, उनका अभिनंदन है। मेरे सामने संजय गुप्ता, मैं आपके पास आता हूं। संजय गुप्ता, मूल सवाल यह है कि अब राहुल गांधी भी कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि पहले तो इन्होंने मंदिर को अटकाया, लटकाया और भटकाया, और अब कहते हैं कि हम उधर जाएंगे। यही अखिलेश जी का हाल है और यह सब आपको वाला गठबंधन है, यानी इंडिया अलायंस है। देखिए, पहले हमने हिंदुत्व बीजेपी को सिखाया और अब कांग्रेस को सिखाएंगे। वाह भाई वाह, हमें लग रहा है कि इंडिया अलायंस वाले इनको निकालेंगे। पहला पंची जोरदार मारा गुप्ता जी। देखिए, कांग्रेस हो या राहुल गांधी जी हो, इन्होंने हिंदुत्व और प्रभु श्री राम जन्मभूमि को ही सही से नहीं समझा, वरना इन्होंने कोई टाइटैनिक जहाज नहीं डुबो रखा। अगर ये आज सत्ता से बाहर है तो उसका सिर्फ यही रीजन है कि उन्होंने प्रभु श्री राम को नहीं समझा सही से, अयोध्या भूमि को सही से नहीं समझा, काशी और मथुरा को सही से नहीं समझा। तो राहुल जी को समझाने की जिम्मेदारी आपने खुद उठाई है। हाँ, ये जिस तरह से हमने वीर सावरकर पर समझाया कि वीर सावरकर जी की क्या भूमिका रही, जिस तरह से राहुल गांधी जी बोलते थे कि वीर सावरकर माफी वीर थे, लेकिन हमने समझाया तो उसके बाद अब वो नहीं बोलते। फिर इसके बाद कांग्रेस के साथ गठबंधन में होते हुए भी, चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के समर्थन से बनने के बावजूद भी उद्धव जी ने 1 करोड़ रुपए का चंदा प्रभु श्री राम जन्मभूमि के लिए दिया। दूसरी इस देश के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसने 1 करोड़ रुपए का चंदा प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए दिया। बीजेपी के खतरे की घंटी बजा रहे हैं। इंडिया मुझे आपकी और कांग्रेस की दोस्ती से एक फिल्म याद आ गई, शोले, और शोले की मौसी कि जैसे वो समझा रही, जैसे अमिताभ बच्चन मौसी को समझा रहे थे, आप भी ऐसे ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो गहरे दोस्त होते हैं वही गहरे दुश्मन भी बनते हैं, और जो किसी को सब कुछ देते हैं वो उसी से कई बार सब कुछ छीन भी लेते हैं। मैसेज ले जाइए सुधांशु। तो ये इधर भी है उधर भी है, ये इधर भी है उधर भी है, इधर भी है उधर भी है। लेकिन एक बात बताइए, उद्धव जी ने तो बहुत बड़ा बयान दे दिया। संजय राउत और उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि जब राम मंदिर बनेगा तब कोई ट्रेन आएगी, जैसे गोधरा पे अटैक हुआ था वैसे अटैक हो सकता है। वो सपना कैसे आया उनको? इस पर मैं बताता हूं आपको। हाँ, क्यों बोला? सुनिए, उस वक्त गोधरा कांड हुआ था, उस वक्त जिस वक्त कार सेवकों को ट्रेन के अंदर जिंदा जलाया गया था, उस वक्त गुजरात में और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। आप बताइए कैसे वो घटना घट गई? और आज भी यूपी में और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? गोधरा किसने करवाया था? गोधरा करवाने से ताल्लुक नहीं है। फिर गोधरा रोक कैसे नहीं पाई? क्या इनकी सरकार, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सब कुछ वो क्या कर रहे थे? सुधांशु त्रिवेदी, दिस इज, ये बहुत बड़ा चार्ज है। ये क्या मजेदार बात कर रहे हैं, मतलब इनका तो बड़ा मजेदार दिख रही है। मजा आ रहा है गोधरा कांड में। अरे भाई, बहुत गजब का तर्क है। अरे भाई, ये बताइए उस समय लोकसभा का स्पीकर कौन था? मनोहर जोशी आपकी पार्टी के। स्पीकर को छोड़िए, नहीं उठाया संसद में सवाल। स्पीकर को छोड़िए, आप हमारी पार्टी की सरकार में शामिल थे। हमारी सरकार बाला साहब ठाकरे जी ने यह बयान दिया था गोधरा के समय। शर्म आनी चाहिए कि आप कितना बदल गए। बाला साहब ठाकरे जी का इंटरव्यू अवेलेबल है कि उनसे पूछा गया, इसी कांग्रेस पार्टी ने श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट बनाई थी बाला साहब ठाकरे जी को इंडिक्ट करने के लिए। उनसे पूछा गया कि ये लोग कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि दंगों में आपका हाथ है मुंबई के। तो बाला साहब ठाकरे जी का क्या जवाब था? हाथ नहीं, पैर है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती जो पैर से समझते हैं। बताइए, बाला साहब ठाकरे ये बोलते थे और आज उद्धव ठाकरे जी ये बोलने लगे। मुझे याद है थे और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको ये आप सोचिए, अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आप सपना देख रहे हैं कि ट्रेन भक्तों की जो ट्रेन आएगी उस पर अटैक का सपना आप देख रहे हैं।
क्या कारण है, नहीं। क्या इंटेलिजेंस है आपके पास इतना बड़ा आरोप लगाने के लिए? उसमें यह है कि जिस तरह की दुर्घटना उस वक्त घटी थी, इस तरह की दुर्घटना अब नहीं घटनी चाहिए। ये बसों को, ट्रेनों को भर करके वहां करोड़ों हिंदुओं को ले जाना चाहते हैं। क्या 120 करोड़, क्या 100 करोड़ हिंदुओं को वहां ले जाएंगे? किस लिए इतनी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं? आजकल सोशल मीडिया है, टीवी है, सबको, हर कोई अपने घर में बैठ करके उसको दर्शन कर सकता है। कितने लोगों को लेकर जाएंगे? राम मंदिर इतने सालों बाद बन रहा है। एक मिनट अभी बता रहा हूं, मतलब कि सुनिए सबको मान्यवर, 40 करोड़ लोगों को कुंभ में दर्शन करा दिया, कुछ नहीं हुआ। गलतफहमी मत रही है। 40 करोड़ में जो दर्शन होते हैं वो एक एक दिन के अंदर 3-4 करोड़ लगते हैं। एक ही दिन में नहीं होता। लोग शुरू करेंगे, एक ही दिन में 40 करोड़ नहीं हो सकते। एक दिन में कितने पता? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ हो सकते हैं। 3.5 करोड़ हो सकते हैं, और वो बगैर किसी समस्या के हो गए, क्योंकि सरकार हमारी थी, लेकिन जिस दिन केंद्र उद्घाटन में है भी और वहां पर भी। जिस दिन उद्घाटन है, क्या उस दिन आप ये लॉजिक अच्छा सुनिए, एक कि मिनट, आप एक ऑनलाइन दर्शन कर लीजिए, दर्शन मिनट, करने की जाने की एक आवश्यकता मिनट। नहीं है। अमीश जी, गोधरा के ट्रेन के सारे आरोपी कांग्रेस के पदाधिकारी थे। अब्दुल बिलाल बोलिए, कांग्रेस के साथ खड़े हुए आज, जिन्होंने ट्रेन चलाई, और कोई नहीं कहता। मैंने तो पहले ही कहा है, सबसे पहले बोला है कांग्रेस कि कांग्रेस ने हिंदुत्व को नहीं समझा। अगर कांग्रेस ने हिंदुत्व को समझा ठीक है। नगर पंचायत का अध्यक्ष भी शामिल था। जी जी, अच्छा, ओके। मतलब तो शिवसेना आप कांग्रेस से सीखेगी? नहीं, सुनिए 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 सुनिए, हिंदुत्व क्या है? ऑडियंस भी ताली मार रही है। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व एक विचारधारा है जो सबको समान अधिकार देते हैं हमारे देश के। राहुल गांधी कहते हैं हिंदू अलग है, हिंदुत्व तो नफरत का प्रतीक है। नहीं, वो गलत कहते हैं, इस मामले में गलत है, क्योंकि हिंदुओं की विचारधारा ही तो हिंदुत्व है। ये ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि राहुल जी कह रहे हैं कि हिंदू तो अलग है, और हमने ये बात हम इस बात के खिलाफ हैं। एक राजनीतिक विचारधारा हम है, इसके खिलाफ जो मुसलमानों और क्रिश्चियंस को बराबर नहीं मानते। बंच ऑफ थॉट क्या है बताइए? बंच ऑफ थॉट में मेंशन है कि नहीं? आप भी मानते हैं कि नहीं? हिंदुत्व का मतलब, आप क्यों इनके थॉट्स खराब कर रहे हैं? ये सब थॉट तो हो गए खराब है जी। हिंदुत्व का मतलब हिंदुओं की वो विचारधारा है जो सभी को समान जीने का अधिकार देती है। नहीं, क्या इंडिया अलायंस का तो एक ही मुद्दा है, मोदी हटाओ और राहुल को लाओ। देखिए, अब मैं तो एक ही बात कहूंगा कि अब इस देश के अंदर वही पॉलिटिकल पार्टी रहेगी जो हिंदुत्व की बात करेगी। जो हिंदुत्व की बात नहीं करेगी, ना वो सत्ता पक्ष में रहेगी, ना विपक्ष आपके में लिए तो एजेंडा है मोदी हटाओ राहुल जी को लाओ, ये है कि नहीं है आपका 2024 का एजेंडा? बताइए। या अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो फिर मोदी से बढ़िया हिंदुत्व के लिए काम कौन कर रहा है आपकी राय में? बताइए। अखिलेश जी कर रहे हैं, असाउद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं, कौन कर रहा है? बताइए, नाम बताइए। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मोदी सरकार ने सही से फैसला नहीं किया। जैसे कि राम मंदिर पर फैसला बहुत लेट आया, जिसको सरकार को करना चाहिए था उसको अदालत ने किया। जैसे काशी और मथुरा, आज भी मतलब मैंने देखा काशी के अंदर, खुद जाकर के मंदिर में देखा मैंने, मंदिर प्रांगण के अंदर मस्जिद, क्या मतलब है? हमारे देश के अंदर 5 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, हमारी आस्था के सबसे बड़े प्रतीक कुछ तो कानून से काम होगा। आप इंडिया अलायंस क्या ये करेगा? ये जल्द तीसरा को बाहर करवाने वाले हैं गठबंधन से। रुकिए, 2-4 और बोल दीजिए, अच्छा हो जाए। रुकिए, हमने तो कभी भी इस बात की परवाह नहीं की कि हम गठबंधन में किसके साथ हैं। जब बीजेपी के साथ थे, जब बीजेपी के साथ थे, बीच बीच में बार मत बोला कीजिए आप। अमीश जी करोगे आप? उनसे पूछा गया, अमीश जी ये गलत बात है। कहा था कि मुसलमानों को वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए, उस पर कायम है नहीं, तो उन्होंने कहा था नहीं, सुनिए, चेंज हो गए और ये उसी पे खड़े। नहीं, रुकिए आप। मुद्दों के आधार पर शिवसेना ने हमेशा समर्थन किया है। जिस वक्त बीजेपी के साथ थे उस वक्त भी हमने प्रतिभा पाटिल जी को और प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन किया था, और आज भी कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के बावजूद भी गलवान घाटी में भी जब चीन और भारत की सेना आमने सामने थी, तब उद्धव जी ने कहा था कि हम दुश्मन की आंख निकाल के लाने का दम रखते हैं और इस मुद्दे पे हम सरकार के साथ खड़े हैं। अब ये ओके, बताइए संजय जी, तो आपको लगता है कि आप उनको अपने एजेंडे पे ले आएंगे या फिर आप उनके एजेंडे पे चले जाएंगे? एजेंडा तो कॉमन रहेगा। एजेंडे में तो अभी तो रास्ता बना रहे हैं, एजेंडे में राम, अभी तो रास्ता बना रहे हैं, मंजिल भी मिली जाएगी। मथुरा है नहीं जो आपके एजेंडे में है। अभी तो रास्ता बना रहे हैं, मंजिल भी मिली जाएगी। हौसलों से भरी कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। फिलहाल ये देश है हमारा में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।